बहुत से रहस्य ऐसे होते हैं जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि उसके अंदर छुपे होते हैं। वो कोई नई दुनिया नहीं होती, लेकिन फिर भी वो दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। वियतनाम के एक सुदूर क्षेत्र में घने जंगलों के बीच एक ऐसी ही गुफा वर्षों से छुपी थी, सन डूंग केव। एक नाम जो कभी सिर्फ कुछ कानों तक पहुंचा था, कुछ आंखों ने देखा था, लेकिन बहुतों को उसके अस्तित्व का अंदाजा तक नहीं था। यह गुफा कोई नई नहीं थी। स्थानीय लोग इसके बारे में जानते थे। उन्होंने कभी इसके अंधेरे मुंह को देखा था, उससे आती ठंडी सांसों को महसूस किया था और उससे निकलती अजीब सी गूंज को सुना था। लेकिन वो चुप रहे, शायद डर के मारे, शायद सम्मान के कारण। क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खुला छोड़ना सुरक्षित नहीं होता। वर्षों तक ये गुफा उन्हीं सीमित निगाहों में रही जिन्होंने इसे एक रहस्य की तरह जिया। किसी ने इसके भीतर जाने की कोशिश नहीं की, किसी ने उसकी गहराई को टटोलने की जिद नहीं की। लेकिन वक्त के साथ ये बात धीरे धीरे बाहर आने लगी। लोगों ने सवाल करने शुरू किए, क्या सच में धरती के नीचे कोई दूसरी दुनिया छुपी है? और फिर दुनिया की नज़र उस गुफा की ओर उठी जिसे अब तक सिर्फ धरती ने देखा था। आज मैं वो बात आपके कानों तक ला रहा हूं, वो बात जो अब तक कुछ दिलों में दबी थी, वो सच्चाई जो किसी कहानी जैसी लगती है लेकिन है पूरी तरह असली। अब जब दरवाजा खुल गया है, आओ उसके अंदर चलें। गुफा में प्रवेश करते ही जो सबसे पहले महसूस होता है वो है चुप्पी। एक ऐसी चुप्पी जो सुनाई देती है, और जैसे जैसे भीतर उतरते जाते हैं गुफा का आकार फैलता जाता है और उसके साथ साथ बढ़ता है रहस्य। यह कोई सामान्य गुफा नहीं है, यह एक जिंदा दुनिया है जहां दीवारें सांस लेती हैं और अंधेरा कोई खाली जगह नहीं बल्कि एक भरा पूरा संसार है। गुफा के भीतर के सबसे पहले संकेत जो मिलते हैं वो हैं जीव। न वो जीव जिन्हें तुम रोज देखते हो, न ही वो जिन्हें किताबों में पढ़ा गया है, बल्कि वो जो सिर्फ अंधेरे में पनपते हैं, जिनके लिए रोशनी झर है। इन जीवों में सबसे पहले ध्यान जाता है सफेद रेंगने वाले कीड़ों पर। ये छोटे बिना आंखों वाले पारदर्शी जीव गुफा की दीवारों पर चलने में माहिर हैं। इन्हें ट्रोग्लोबाइट्स कहा जाता है। गुफा में रहने वाले ऐसे जीव जो कभी रोशनी में नहीं आए। ये जीव न सुन सकते हैं न देख सकते हैं, पर उनके शरीर कंपन को पहचानते हैं। जैसे ही कोई हलचल होती है वे तुरंत छुप जाते हैं, दीवारों में, पत्थरों के नीचे या पानी के भीतर। पर यही तो शुरुआत है। जैसे ही हम गुफा के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां ऊपरी छत गिर चुकी है, वहां हल्की रोशनी गुफा को छूती है और वहीं पर पनपता है एक अनदेखा जंगल। इस जंगल में जीवन सिर्फ पौधों तक सीमित नहीं है। यहाँ छोटे भूरे रंग के सरीसृप दिखते हैं जिनकी त्वचा गीली और चमकदार होती है, शायद इसलिए कि वो लगातार नमी में रहते हैं। इनकी चाल धीमी है लेकिन इनकी जीभ तेजी से बाहर आती है और किसी भी उड़ते हुए कीड़े को पकड़ने में सक्षम है। गुफा के दूसरे हिस्से में जहां नमी बहुत ज्यादा है, वहां कुछ विशेष प्रकार के बिच्छू पाए गए हैं जो अंधेरे में नहीं दिखते, लेकिन जैसे ही उन पर नीली लाइट यूवी पड़ती है वो चमकने लगते हैं। फ्लोरोसेंट स्कॉर्पियंस। यह चमक उनके शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है और उन्हें दूसरे जीवों से बचाती है। अब बात करते हैं गुफा के सबसे अजीब जीवों की, अंधी मछलियां। ये मछलियां सफेद, पारदर्शी और पूरी तरह नेत्रहीन होती हैं। इनकी त्वचा इतनी पतली होती है कि उनके शरीर में बहता तरल साफ दिखता है। ये देखने की बजाय कंपन से महसूस करती हैं कि आसपास क्या हो रहा है। और अगर तुम सोच रहे हो कि इतने गहरे पानी में जीवन कैसे पनपता है, तो जवाब है धीरे, चुपचाप और पूरी तरह अनोखे तरीके से। एक और चौंकाने वाला दृश्य आता है जब तुम एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हो जहां दीवारें नम हैं और उन पर चलती हैं छोटे बालों जैसी संरचना वाले कीड़े जो समूहों में रेंगते हैं और उनकी गति एक लय में होती है, जैसे कोई अदृश्य आदेश उन्हें चला रहा हो। अब तक जो देखा वो सिर्फ छोटा हिस्सा था। गुफा की गहराइयों में बढ़ते हुए हवा बदलने लगती है, वो भारी हो जाती है और वहां आवाजें गूंजती नहीं, वो सोख ली जाती हैं। इस जगह को साइलेंट जोन कहा जाता है। यहाँ कोई जीव सीधे दिखाई नहीं देता, लेकिन रुक कर सुनो,
तुम्हें धीमी सी सरसराहट महसूस होगी। यहाँ कुछ ऐसा ज़रूर है जो दिखता नहीं, लेकिन मौजूद है। अब तक तुमने जो देखा वो अद्भुत था, लेकिन अब गुफा अपना रुख बदलती है। एक चट्टानी मोड़ के बाद आती है वो जगह जहाँ ग्रेट वॉल ऑफ वियतनाम नाम की दीवार खड़ी है। ये 90 मीटर ऊंची चट्टानें गुफा को 2 हिस्सों में बांटती हैं। इसके पार क्या है किसी को नहीं पता। वहाँ जाना आसान नहीं और शायद ज़रूरी भी नहीं। इस दीवार के पास गुफा की नमी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ अक्सर पत्थरों पर अजीब संरचनाएं उगती हैं जो जीते जागते जीव नहीं, पर पूरी तरह निर्जीव भी नहीं लगते। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक वर्गीकृत नहीं किया जा सका, क्योंकि गुफा का हर कोना एक नई कहानी बताता है। यहाँ हर कदम पर कुछ ऐसा है जो अब तक अनछुआ था। यहाँ जीवन वैसा नहीं है जैसा हम जानते हैं। ये विकास का कोई अलग रास्ता है, एक अलग दिशा में, अलग समय में, अलग वातावरण में बना हुआ संसार। गुफा यह नहीं चाहती कि तुम बस आकर देखो, वो चाहती है कि तुम समझो कि उसके अंधेरे में भी एक सजीव कविता चलती रहती है। अब सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो उस कविता के अगले पद तक पहुंचने के लिए? गहराई का एक अपना ही नियम होता है। जैसे जैसे तुम नीचे उतरते जाते हो, वैसे वैसे दुनिया की परिभाषा बदलने लगती है। ऊपर जहां सूरज था, रंग थे, आवाजें थीं, यहाँ सब कुछ ठहरा हुआ है। और ये ठहराव कभी कभी इतनी जोर से चिल्लाता है कि डर बन जाता है। सन दूंग केव की शुरुआत विशाल गुफा कक्षों से होती है, लेकिन असली रहस्य वहाँ नहीं है। वो तो उन रास्तों में छिपे हैं जो संकरे होते जाते हैं, जहाँ हवा धीरे धीरे भारी होती जाती है और रोशनी का नामो निशान नहीं रहता। इन अंधेरे रास्तों को पार करते ही गुफा की एक नई परत खुलती है, जहाँ नमी ज़्यादा है, हवा गाढ़ी है और हर चीज़ पर एक महीन परत जमी होती है, जैसे समय यहाँ फफूंद बनकर जम गया हो। यहाँ के जीव और भी ज़्यादा अलग हैं। कुछ दीवारों से चिपके रहते हैं, प्लेन सफ़ेद रंग, बिना आँखों के। उनका शरीर इतना नरम होता है कि हल्का सा स्पर्श भी उन्हें मिटा सकता है। इन्हें स्प्रिंगटेल्स कहा गया है। ये कीट जैसे प्राणी गुफा की मिट्टी और दीवारों से पोषण लेते हैं और पूरी गुफा की खाद्य श्रृंखला का पहला चरण बनाते हैं। इन्हीं के बीच कहीं कहीं एकाएक दिख जाती हैं बेहद छोटी लेकिन डरावनी अंधी मकड़ियाँ। इनका रंग क्रीम जैसा होता है और उनके पैरों की गति इतनी हल्की होती है कि वो दीवार पर चलती नहीं बल्कि तैरती सी लगती हैं। लेकिन यह सब अब तक के सबसे हल्के दृश्य हैं। आगे बढ़ते हुए गुफा एक संकरी सुरंग की ओर मुड़ती है। यहाँ तापमान अचानक गिरने लगता है और सांस लेना भारी हो जाता है। यही है वो क्षेत्र जहाँ गुफा अपने सबसे गहरे, सबसे रहस्यमय रूप में सामने आती है। ये हिस्सा अब तक कम से कम एक्सप्लोर किया गया क्षेत्र है। यहाँ दीवारें पूरी तरह खाई से ढकी हैं और वो खाई चमकती नहीं बल्कि धीरे धीरे सड़ रही होती है। यहाँ की हर चीज़ में गंध है, गीली लकड़ी, बंद हवा और ऐसी नमी जो हड्डियों के भीतर घुस जाए। तभी अचानक जमीन पर कुछ हिलता है, छोटा सा जीव जो दिखता है जैसे पत्थर हो, लेकिन जैसे ही उसके पास की हवा में बदलाव आता है वो अचानक पीछे की ओर फिसल जाता है। यह है एक खास तरह की गुफा छिपकली जिसकी त्वचा गुफा की चट्टानों जैसी होती है। इसका रंग गहरा स्लेटी होता है और इसकी त्वचा रबड़ जैसी, ताकि गिरने पर कोई चोट न लगे। इसी क्षेत्र में पानी की एक गहरी झील है, अंदरूनी जलाशय जो लगभग स्थिर है। इस झील की सतह इतनी शांत है कि अगर कोई उसमें हलचल करे तो वो लहरें वापस आने में देर लगाती हैं, जैसे पानी खुद भी सोच रहा हो कि उसे हिलना चाहिए या नहीं। इस झील में जो मछलियां हैं वो पहले से देखी गई अंधी मछलियों से और भी अलग है। इनका शरीर पतला, लंबा और पारदर्शी है। इनकी पूंछ पर ऐसे बाल होते हैं जिनसे वो दिशा महसूस करती हैं। इनके शरीर में तैरने वाली नसें चमकती हैं और वो गहराई से ऊपर आते समय ऐसे कांपती हैं जैसे किसी पुरानी स्मृति से डर गई हो। लेकिन सबसे अजीब जीव है एक धीमी चाल चलने वाला अर्ध पारदर्शी घोंघा जो दीवारों से उल्टा लटक कर चलता है। इसका शैल बहुत पतला होता है और इसके भीतर की नसें हल्की हरी रोशनी छोड़ती हैं, शायद फास्फोरस के कारण। और फिर गुफा में आता है एक हिस्सा जहां कोई जीवन नहीं दिखता, कोई कीड़ा नहीं, कोई काई नहीं, बस दीवारें, नमी और घना अंधकार। इस हिस्से को डेड जोन कहा जाता है।
यहाँ की हवा बाकी हिस्सों से अलग महसूस होती है, थोड़ी सी तेज लेकिन ठंडी। यहाँ दीवारें चिकनी है और हर आवाज़ एक बार गूंजने के बाद गायब हो जाती है, जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। ऐसे में यह सोचना स्वाभाविक है, क्या यहाँ कुछ है जो हमसे छिपा हुआ है? सोनदुंग गुफा कोई साधारण जगह नहीं है। यह सिर्फ पृथ्वी के नीचे की दरार नहीं, बल्कि यह एक बंद जीवित ब्रह्मांड है। यहाँ की हर चीज कुछ कहती है, हर जीव, हर दीवार, हर बूंद उन चीजों की कहानी जो हमसे पहले थीं और शायद हमसे बाद भी रहेंगी। ये गुफा अब भी पूरी तरह जानी नहीं जा सकी है। कुछ हिस्सों में जाना मना है क्योंकि वहां की स्थिति नाजुक है, या शायद इसलिए कि वो जगह अब भी खुद को छिपा कर रखना चाहती है। अब तक जो देखा वो असली था, लेकिन इसके आगे क्या है वो न तुम जानते हो न मैं। शायद अगला मोड़ वो हो जहां प्रकृति ने कुछ ऐसा छिपा रखा है जो कभी उजाले में नहीं आना चाहता। कुछ गहराइयां वो ऐसी होती हैं जहां रोशनी कभी नहीं पहुंची, और जब इंसान वहां जाकर नहीं बल्कि केवल कल्पना से भी उतरता है तो उसे यह एहसास होता है कि पृथ्वी ने कुछ ऐसे रहस्य आज भी छुपा कर रखे हैं जो शायद कभी भी उजाले में नहीं आना चाहते। सोनदुंग केव की अंतिम परतों में पहुंचना ऐसा है जैसे आप पृथ्वी की यादों के बीच उतर रहे हो। वो यादें जो मिट्टी, नमी, अंधेरे और मौन में जमी हुई हैं। यहाँ कोई परछाई नहीं होती क्योंकि यहाँ रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं। दीवारें सांस लेती हुई महसूस होती हैं और हवा इतनी स्थिर होती है कि वो खुद भी तुम्हें छूने से कतराती है। इन गहराइयों में जीव बदल जाते हैं। कुछ कीड़े दीवारों पर रेंगते हैं, पारदर्शी शरीर, बिना आंखें, ऐसे जैसे समय के बाहर पैदा हुए हों। कुछ झील के किनारे पर पाए जाते हैं, छोटे, सफ़ेद, धीरे धीरे फिसलते हुए, जिनकी चाल किसी चेतावनी जैसी लगती है। पानी की सतह इतनी स्थिर होती है कि वह तुम्हारे सांसों को भी प्रतिबिंबित करने लगती है, लेकिन जैसे ही कोई कंपन होता है तुरंत पानी की गहराई से कुछ हिलता है। वह कोई मछली नहीं बल्कि एक ऐसा जीव है जो झील के भीतर पत्थरों से लिपटा हुआ रहता है। उसका रंग बिल्कुल झील की तह जैसा होता है और वह तभी हिलता है जब उसे लगता है कि कोई बाहरी खतरा है। गुफा के भीतर कुछ क्षेत्रों में पत्थर नहीं बल्कि जैविक संरचनाएं बनती दिखती हैं, जैसे दीवारों से कुछ उग रहा हो। ये पूरी तरह से पौधे नहीं हैं, पर जीवन की कोई और रूपरेखा जरूर है। और फिर आता है मौन का क्षेत्र, जहां हर आवाज, हर हलचल तुरंत घुल जाती है। यहाँ न तो कोई प्रतिध्वनि होती है न हवा की फुसफुसाहट, बस एक ठोस मौन जो तुम्हें अंदर तक सुनाई देता है। कुछ झीलों के नीचे से हल्की गर्मी आती है, जैसे धरती का दिल वहां धड़क रहा हो। वहां पाए जाते हैं छोटे जीव जो गर्म पानी में बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रहते हैं। इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है, जो इस बात का सबूत हैं कि जीवन चाहे जैसी भी परिस्थिति हो जगह बना ही लेता है। गुफा की गहराई में उतरते उतरते तुम्हें एहसास होता है कि यहाँ जो मौजूद है वह केवल भूगोल नहीं बल्कि समय का जमा हुआ इतिहास है। सोनदुंग के सबसे भीतरी इलाकों में जीवन एक और रूप ले चुका है। यहाँ की जलवायु, अंधकार, दबाव और खामोशी ने ऐसे जीवों को जन्म दिया है जो ना तो किसी किताब में दर्ज हैं, ना ही किसी कैमरे ने उन्हें पूरी तरह से पकड़ा है। यहाँ मौजूद कुछ जीवन संगठित कोशिका, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के समूह हैं जो गुफा की नम दीवारों पर बायोफिल्म की तरह चिपके रहते हैं। इन्हें हाइपोजीन बायोस्लाइम कहा जाता है। इनका रंग हल्का हरा, नीला या कभी कभी काला होता है। ये ऑक्सीजन के बिना केवल खनिज और जलवाष्प से जीवित रहते हैं। इनका मुख्य कार्य है गुफा की चट्टानों को धीरे धीरे घुलाना और पुनर्निर्माण करना, जिससे नई सुरंगें बनती हैं। यानी यह जीवन गुफा की माहौल निर्माण प्रणाली का हिस्सा बन चुका है। गुफा की गहराई में एक अनदेखा जीव पाया गया है, केव हेयर वर्म। यह बेहद पतला सफ़ेद रंग का कीड़ा होता है जो किसी धागे की तरह दीवारों से लटकता है। इसका शरीर लचीला होता है और यह कंपन से दिशा पहचानता है। इसका खास गुण ये है कि यह किसी छोटे कीट में घुसकर उसे धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले लेता है। यह परजीवी है और कई बार अंधी मकड़ियों या स्लग पर कब्जा करके उन्हें अपने अनुसार चलाता है, जिसे वैज्ञानिकों ने जंबी होस्ट्स कहा है।
गुफा की नमी में कभी कभी एक हल्का धुंध जैसा पदार्थ बनता है। ये केवल गुफा के उन क्षेत्रों में होता है जहां तापमान और ह्यूमिडिटी एक खास अनुपात में होते हैं। इस धुंध को सामान्य वाष्प नहीं माना गया है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि यह धुंध असल में बैक्टीरिया के सूक्ष्म समूहों से बनी होती है जो हवा में निलंबित रहते हैं और गुफा की हवा को फिल्टर करने का काम करते हैं। इन सूक्ष्म जीवों में बायोमैग्नेटिज्म देखा गया है, यानी यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से दिशा तय करते हैं। गुफा की कुछ दरारों में सफ़ेद रेशेदार संरचनाएं उगती हैं जो न तो पौधे हैं न जानवर। ये हैं गुफा कवक या केव फंगी। इनकी संरचना पतली जाल जैसी होती है जो गुफा की हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा खींचती है। इनका सबसे बड़ा काम है गुफा की सतह पर गिरे हुए मरे हुए सूक्ष्म जीवों को विघटित करना। कभी कभी इन कवकों से एक हल्की रोशनी निकलती है, बायोल्यूमिनेसेंस की तरह, पर यह प्रकाश केवल कुछ मिलीसेकंड तक ही रहता है। एक नया उभयचर देखा गया है जो शायद ही किसी जगह दर्ज किया गया हो। इसका शरीर छपटा स्लेटी रंग का होता है। इसकी आंखें बिल्कुल नहीं होती, लेकिन माथे पर एक खास त्वचा की सतह होती है जो थर्मल सेंसिंग करती है। यह जीव दीवारों के भीतर बनी माइक्रो क्रैक्स में रहता है और वहां पैदा होने वाले माइक्रो कीड़ों को खाता है। इसकी जीभ बहुत लंबी होती है और इसकी हरकत इतनी धीमी होती है कि कैमरा भी उसे पकड़ नहीं पाता। इन सब रहस्यों के बीच एक ऐसी चट्टान मिली है जिसकी बनावट बाकी गुफा से बिल्कुल अलग है। इस पर हजारों छोटे छोटे छेद हैं और जब इसकी सतह पर रोशनी डाली गई तो इन छेदों से हल्की गर्म हवा बाहर आई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, इस पर एक अदृश्य सा जैविक स्पंदन मिला। ऐसा लगा जैसे वह चट्टान जिंदा है। कोई दावा नहीं कर सकता कि वह क्या है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जीवित पत्थर जैसी संरचना है जो किसी बड़े सूक्ष्म जीव समूह की कोर हो सकती है। यह कोई पारंपरिक जीवन नहीं, बल्कि वह लाइफ फॉर्म है जो जीवन और निर्जीव की सीमा के बीच बसता है। सोनडुंग की गहराई में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची और जहां हवा खुद को धीरे धीरे छिपाती है, वहां एक जगह है जो बाकी गुफा से बिल्कुल अलग है। यह जगह है एको चैम्बर, प्रतिध्वनि कक्ष। यहाँ हर कदम पर एक कंपन महसूस होता है, जैसे जमीन खुद कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। यहाँ दीवारें साफ हैं, नमी बहुत कम है और सतहें असमान तरीके से धड़कती सी लगती हैं। यहीं पहली बार वो चट्टान देखी गई जिसे लिविंग रॉक नाम दिया गया। यह चट्टान बाहर से सामान्य ग्रेनाइट जैसी दिखती है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसमें हल्की यूवी रोशनी डाली तो इसकी सतह पर हजारों बेहद सूक्ष्म छिद्र चमक उठे। फिर उसमें से धीमी गर्म हवा निकलनी शुरू हुई। न धुआं न गैस, बस गर्मी, जैसे किसी गहरे ज्वालामुखी के भीतर से आती सांस। जांच में पता चला कि इन छिद्रों के अंदर सूक्ष्म जीवों का एक कॉलोनी मौजूद है जो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिजों से ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। यह कोई आम बायोफिल्म नहीं, बल्कि मल्टीसेल्युलर माइक्रोबियल स्ट्रक्चर है जिसका अपना जैविक स्पंदन है जो दिन रात एक ही रफ्तार से चल रहा है। इस चट्टान से आने वाले कंपन हर 9.6 सेकंड में एक बार होते हैं, जैसे दिल की धड़कन। यह कंपन न तो किसी यांत्रिक हलचल से है न किसी गैस की वजह से, बल्कि यह एक बायोलॉजिकल रिदम है जो इस कॉलोनी में मौजूद एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया के आपसी संवाद से बनता है। ये जीव आपस में केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं और एक जैविक नेटवर्क की तरह चलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक ऐसा जीव समूह है जिसमें हजारों नहीं लाखों सालों की जैविक बुद्धिमत्ता जुड़ी है। लिविंग रॉक के पास की दीवारों पर एक पतली जैविक लकीरें पाई गईं, जिनमें से कुछ एक ही दिशा में फैली हुई हैं। इन लकीरों पर एक विशेष प्रकार की नमी की लहर लगातार बहती रहती है, पर यह पानी नहीं है। यह एक प्रोटीन जेल है जो गुफा के अंदरूनी जीवन को ऊर्जा देता है। ये जेल उन जीवों की भोजन श्रृंखला की नींव हो सकती है जो अब तक खोजे नहीं गए हैं। गुफा के सबसे गहरे भाग में एक गोल 4 मीटर गहरी पानी की आंख पाई गई, जिसे वैज्ञानिकों ने लिक्विड लेंस नाम दिया। इस पानी में कोई जीव सीधे नहीं दिखता,
लेकिन जब उसमें कोई हल्का कंपन होता है तो नीचे से एक चमकदार आभा ऊपर आती है, जैसे कुछ देख रहा हो। इस पानी में हाइपर सेलाइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उपस्थिति पाई गई, जो बहुत अधिक खारे, भारी और स्थिर वातावरण में पनपते हैं। ये जीव प्रकाश की जरूरत के बिना केमिकल ग्रेडियंट्स पर आधारित जीवन जीते हैं। एक वैज्ञानिक रिपोर्ट में दर्ज है कि लिविंग रॉक के पास लगाए गए कुछ सेंसर रात के समय अपने आप ऑफ हो जाते हैं। डाटा लॉग्स में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन हर बार जब गुफा का तापमान 19 डिग्री से नीचे जाता है, ये सेंसर या तो बंद हो जाते हैं या फिर रिकॉर्ड करना बंद कर देते हैं। इससे यह शंका उठी है कि गुफा का यह हिस्सा किसी ऊर्जा क्षेत्र से घिरा है या फिर कोई ऐसा जैविक फीडबैक लूप वहां चल रहा है जो बाहरी डिवाइस को प्रभावित करता है। अब सनडूंग केव केवल चट्टानों, पानी और जीवों की गुफा नहीं रह गई है। यह एक स्वतंत्र इकोसिस्टम बन चुकी है जो अपने नियम खुद तय करती है। यहाँ का हर पत्थर, हर दरार एक कहानी नहीं बल्कि एक संदेश बन चुका है। जीवन केवल वह नहीं जो दिखता है, बल्कि वह भी है जो समय, अंधेरे और मौन में पलता है। दोस्तों, जितना कुछ आपने इस वीडियो में देखा वो कोई कहानी नहीं थी, बल्कि वास्तविक वैज्ञानिक रिसर्च और वैज्ञानिकों द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट्स पर आधारित था। हमने हर उस चीज़ को दिखाया है जिसे आज तक कम लोगों ने देखा और भी कम लोगों ने समझा। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सब सच है? क्या वाकई सनडूंग केव के अंदर वो सब है जो हमारी रिसर्च ने बताया? क्या सच में धरती के नीचे कोई जीवित चट्टान, अदृश्य जीव और सूर्य रोशनी के पनपती जिंदगी मौजूद है? और अगर आप चाहते हैं कि हम वास्तव में उस जगह पर जाएं, वहां जाकर लाइव रिसर्च करें, विज्ञान बनाम रहस्य की असली हकीकत दिखाएं, तो हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। 1 मिलियन कमेंट का चैलेंज है। अगर आप सब मिलकर 10 लाख कमेंट करते हैं तो मेरी टीम और मैं खुद उस गुफा में उतरेंगे और लाइव वीडियो में दिखाएंगे कि वहाँ क्या सच है और क्या सिर्फ कल्पना। ये होगा भारत का सबसे अनोखा रियलिटी एक्सप्लोरेशन शो, जो YouTube पर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो अभी लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आप जाना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ इस खोज में जो इतिहास बदल सकती है।